हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है मैच बिटवीन रियल मैड्रिड एंड डॉर्टमुंड व्हिच हैपेंड रिसेंटली। एज अ रियल मैड्रिड फैन इट वाज अ ग्रेट मैच ऑनेस्टली। द वे मैड्रिड प्लेड इट वाज ग्रेट, बट आई नो एट द एंड वी कंसीडर्ड टू गोल्स, बट मैं कहूँगा इट वाज मोर ऑफ अ मिस्टेक बाय टीम, सॉरी इट वाज मोर ऑफ अ मिस्टेक बाय एन इंडिविजुअल प्लेयर, not a team, not the whole team. From the starting to the beginning, the way Madrid was playing, oh my god, they were literally dominating. And after the match against Juventus previously, hopes were high. उम्मीद थी मुझे कि मैड्रिड बहुत बेहतरीन खेलेगी एंड दे प्लेड रियली गुड. इट वाज अ ग्रेट मैच. तो आज के दिन हम बस उसी मैच को एनालाइज करने वाले हैं एंड वी विल टॉक अबाउट important points which happened in the match. So yeah, let's start. हेलो भाई, कौन हमको हम खेलेगा फ्री फायर? So the first point and the first player I want to talk about is Gonzalo Garcia. Man, 4 matches, 5 matches, 4 goals and 1 assist. 20 साल का बंदा जिसपे कार्लो एंचेलोटी ने कभी ट्रस्ट नहीं किया, जिसपे जाबी अलोंसो ने ट्रस्ट दिखाया, and he started performing when Mbappe was not there. He was the one who was leading the attack and इतना इफेक्टिवली उसने अटैक को लीड किया है. I don't have words to describe how good Gonzalo Garcia is playing. उसकी पोजीशनिंग बहुत बेहतरीन है. हमने देखा वो उसकी हेडिंग एबिलिटी भी बहुत बेहतरीन है. वी सॉ दैट अगेंस्ट यूवेंटस जब उसने वो एक हेडर मारा था. एंड इन दिस मैच इफ यू सी द लाइनअप, द वे द ऑल द डिफेंडर्स ऑफ यूवेंटस, सॉरी डॉर्टमंड, उनकी पोजीशन, उसके बीच से एक ऐसी पोजीशन में आना जहां वो ऑफ साइड नहीं है, ठीक है, और एक क्लीन क्लीन स्ट्राइक टुवर्ड्स द गोल. एक ऐसी पोजीशन में आना जहां पे उसको कोई मार्क ही नहीं कर रहा इन द डी ऑफ ऑपोजिशन. इट इज क्रेजी बिकॉज ये बंदा इतना एक्सपीरियंस नहीं है. ही इज जस्ट 20, अ 20-year-old स्ट्राइकर. मैं अगर ऐसी पोजीशनिंग उम्मीद करूंगा तो मैं करूंगा रॉबर्ट लेवेंडोस्की से, क्रिस्टियानो से तो हमने देखा स्पेन के अगेंस्ट द वे ही पोजीशनड हिमसेल्फ इन द ओपोजिशन बॉक्स, पेनल्टी बॉक्स. मैं उम्मीद करूंगा हैरी केन से, मैं उम्मीद करूंगा डॉन बेंजिमा से. बट अ 20-year-old स्ट्राइकर जिसकी पोजीशनिंग इतनी बेहतर है, नाउ आई कैन से दैट वी डोंट नीड अ स्ट्राइकर एनीमोर. इट अ लॉट ऑफ टॉक्स वेर गोइंग ऑन कि हमें एक स्ट्राइकर चाहिए, हमें एक बैकअप स्ट्राइकर चाहिए, स्ट्राइकर विद द कैलिबर ऑफ होसेलू. ओसेलू जिस हिसाब से लास्ट सीजन खेल रहा था, सो एक ऐसे स्ट्राइकर की जरूरत थी. बट नाउ आई कैन से वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ स्ट्राइकर लाइक दैट. वी हैव आवर ओन स्ट्राइकर गोंजालो गार्सिया. नाउ सेकंड प्लेयर आई वांट टू टॉक अबाउट इज आर्दा गुलेर. क्या खेला है बंदा यार, क्या खेला है. एक नंबर 10 को एक नंबर 8 की पोजीशन में शिफ्ट किया है. मोर ऑफ अ नंबर 6 जो पीछे से डीप लाइन प्ले मेकिंग, जस्ट लाइक आंद्रे पियरलो यूज्ड टू डू. ही यूज्ड टू बी अ मिडफील्डर, अ सेंटर मिडफील्डर, बट उसको एक सीडीएम की पोजीशन में शिफ्ट किया. एंड आंद्रे पियरलो, he was controlling the game just like that. Arda Güler is doing that for Real Madrid. The way he is controlling from the midfield, the deep line play making role. एक ऐसे बंदे की हमको जरूरत थी, एक ऐसे प्रोफाइल की जरूरत थी जो डीप लाइन प्ले मेकिंग कर सके. अगर आप लास्ट सीजन रियल मैड्रिड के उठा के देखो तो 4-4-2 के लाइन अप में खेलती थी. देयर वाज नो प्रॉपर मिडफील्डर हु यूज्ड टू कंट्रोल द गेम. फेडरिको वेल्वर्दे से तुम ये चीज उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बंदा डीप लाइन प्ले मेकिंग करेगा, वो बॉल पीछे से कंट्रोल करेगा. नहीं, वेलवर्दे जिस कैलिबर का प्लेयर है, जिस टाइप का प्लेयर है, उसकी प्ले स्टाइल जो है उसमें ही विल नेवर डू दैट. अभी सबसे इंप्रेसिव प्लेयर अगर मुझे कोई लग रहा हो तो वो है आर्दा गुलेर. इवन दो ही इज नॉट अ नंबर 6 बट स्टिल ही इज परफॉर्मिंग. ही इज परफॉर्मिंग दोस्तों, ही इज परफॉर्मिंग, ही इज रियली गुड एट व्हाट ही इज डूइंग. अब इसके पीछे का कारण मुझे कहीं ना कहीं लगता है द पॉजिटिविटी इन द टीम, क्योंकि कार्लो एंचेलोटी के अंदर ना टीम थोड़ी सी नेगेटिव दिखती थी. उनमें एक वो स्पिरिट नहीं थी. एट द एंड व्हेन यू आर रियल मैड्रिड, आप में वो चीज होनी चाहिए. बट लास्ट सीजन आई गेस देयर वाज नो सच थिंग लाइक दैट. बट आर्दा गुलेर क्रेजी,
और दूसरा बंदा जो मैं बात करूंगा वो है फेडरिको वेलवर्दे। बेलिंगम तो अच्छा खेल रहा है, बेलिंगम तो अच्छा खेल रहा है, बट वेलवर्दे पिछले सीजन जो बेचारा सिर्फ दिहाड़ी करता था, यहाँ से वहां भागता रहता था, उस पोजीशन से, उस मेंटेलिटी से जो शिफ्ट आया है, जहां हम वेलवर्दे जाना जाता था लॉन्ग शॉट्स, जहां वो अनएक्सपेक्टेडली कहीं से भी शूट ले रहा है, बट यहाँ क्या हो रहा है, वेलवर्दे बॉक्स में जा रहा है और टैप इन्स मार रहा है। ये कब होने लगा, वेलवर्दे ये कब करने लगा? ये चीज है जो जाबी अलोंसो ने लाई है। एक एक हाइब्रिड विंगर के रोल में खेलता है। एक जब राइट फ्लैंक पे जरूरत पड़ती तो राइट विंग पे आ जाता है वो, जब मिडफील्ड में जरूरत पड़ती तो बॉल कैरी कर लेता है वो, जब डिफेंस में जरूरत पड़ती तो पूरा ट्रैक बैक 90 50 60 70 यार्ड्स तक वो वापस भागता है। और क्या एक्सपेक्ट करोगे यार तुम, क्या एक्सपेक्ट करोगे? और जिस मेंटालिटी से वेलवर्दे खेल रहा है अभी, आई थिंक ऐसा ही चलता रहा तो एट द एंड ऑफ दिस सीजन ही विल बी नोन एज द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड। मेरे लिए अभी भी बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड वेलवर्दे, बट अ लॉट ऑफ पीपल विल गो फॉर पेड्री, बरेला, राइट, प्लेयर्स फॉर लाइक देम, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग चांसेस। वो एक फ्लेयर है उनमें, वेलवर्दे में उस लेवल का फ्लेयर नहीं है, बट जो हार्डवर्क है बंदे का, जो वर्क रेट है बंदे का, जो भागता है बंदा, इट्स अमेजिंग। नेक्स्ट, एक ऐसा प्लेयर जिस पे से लोगों को विश्वास ही उठ गया था, लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि ये ऐसा कुछ करेगा, लोग ने उसको बेचने तक की बात आ गई थी कि निकालो, फ्रान गार्सिया। फ्रान गार्सिया, मुझे उम्मीद थी कि ये बंदा अच्छा खेलेगा, ही इज प्रूविंग हिमसेल्फ राइट नाउ। 85 गेम्स खेला है वो, और ये उसका सिर्फ सेकंड गोल है एज ए रियल मैड्रिड प्लेयर। आप सोचो, आज के टाइम पे जहाँ फुल बैक्स, जहाँ विंग बैक्स, जहाँ राइट बैक, लेफ्ट बैक इतने भयंकर लेवल पे गोल्स मार रहे हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट हकीमी, हकीमी 15 गोल मार रहा है, नूनो मेंडिस 20-20 असिस्ट निकाल रहा है ना? व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रिंगपोंग, जहाँ वो दबा के गोल्स और असिस्ट दे रहा है, या ग्रिमाल्डो। तो ऐसे में व्हेन यू टॉक अबाउट फ्रान गार्सिया, तो लोग उसको बड़ा सा कि डिफेंसिवली सॉलिड नहीं है ना, अटैकिंग रन्स नहीं लेता, बट अगर आप कंपेयर करो उसको इस सीजन और लास्ट सीजन में, तो बहुत मेजर डिफरेंस जो आया है मेरे हिसाब से, वो आया है उसके अटैकिंग रोल में। सॉरी, लास्ट सीजन कार्लो एंचेलोटी जो करते थे, वो क्या करते थे कि फ्रान गार्सिया को इन्वर्टेड रन लेने को बोलते थे। वहां विनीशियस विथ होल्ड करके रखा है, ठीक है, या बेचारा फ्रान गार्सिया इन्वर्टेड रन ले रहा है, जो वो कर ही नहीं सकता। इन्वर्टेड रन ऐसे फुल बैक्स लेते हैं जो टेक्निकली बॉल पे सुपीरियर हो। फॉर एग्जाम्पल हकीमी, अफरक हकीमी, अगर हकीमी इन्वर्टेड रन ले रहा है, वो तो स्ट्राइकर की पोजीशन में आ जाता है, इतना ज्यादा इन्वर्ट हो जाता है, स्ट्राइकर की पोजीशन में आ जाता है। तो ऐसे फुलबैक्स जो टेक्निकली गिफ्टेड हो, ये जा सकते हैं, फ्रान गार्सिया नहीं जा सकता। बट फ्रान गार्सिया जब जब ओवरलैपिंग रन मारता था, इवन लास्ट सीजन इफेक्टिव रन लेता था वो, बट उसकी प्रॉब्लम एक थी, उसका एंड प्रोडक्ट जो क्रॉसिंग है, क्रॉसेस वो सही से नहीं डाल पाता था। इस वजह से आई गेस कहीं ना कहीं कार्लो एंचेलोटी के अंडर उसके परफॉर्मेंस इतने अच्छे नहीं है। बट अभी वो ओवरलैपिंग रन मार रहा है, वो विनीशियस से पहले बॉक्स में पहुंच रहा है, वो वन ऑन वन ले रहा है, वो रायसन को वन ऑन वन ले रहा है, वो रायसन ने विनीशियस जूनियर को पॉकेट किया है, उसको 1v1 में ये लपेट रहा है फ्रान गार्सिया। वर्क रेट देखो, रिकवरी पेस देखो, भागता है तो ऐसा लगता है कि वो जंगली कुत्ते ना भागते हो, उस लेवल की मेंटालिटी लेके भागता है कि मैंने बॉल लूज करी है, या मेरे टीम के किसी भी प्लेयर की वजह से बॉल लूज हुई है, काउंटर पड़ रहा है, मुझे भागना है। ही विल रन, ही विल रन जस्ट लाइक फेडरिको वाल्वर्दे। तो ये हो गई फ्रान गार्सिया की बात है ना। आई एम रियली इंप्रेस विद दिस गाय, क्या खेलता है बंदा। फॉर मी, आई विल नॉट से कि मैड्रिड को इसी के साथ जाना चाहिए नेक्स्ट होल सीजन, बट आई विल श्योरली वांट के मैड्रिड एक लेफ्ट बैक ले आए और फ्रान गार्सिया को थोड़ा टाइम दे ग्रो करने का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, मिस्टर डीन हॉयसन। 4 मैच बंदे ने इंप्रेस किया। बॉल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो, एक डिफेंडर सबसे ज्यादा टचेस ले रहा है, विच इज अ ग्रेट थिंग। एक्यूरेट पासेस, लॉन्ग बॉल्स, क्रॉसेस डाल रहा है सेंटर बैक आके, राइट, सब कुछ कर रहा था, बट एट द एंड उसको एक रेड कार्ड मिल जाता है। नाउ इट कैन बी कंट्रोवर्शियल,
कुछ लोग बोल रहे इट इज नॉट अ रेड, कुछ बोल रहे इट इज अ रेड, बट अकॉर्डिंग टू मी इट वॉज अ स्ट्रेट रेड कार्ड बिकॉज गिरासी के पास एक गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पे उसको पुल किया गया डीन हॉयसन के द्वारा. सो फॉर मी इट वॉज अ रेड कार्ड, बट अगेन वो रेफरी डिसीजंस वी ऑल नो हाउ गुड दे आर, तो उस पर बात नहीं करेंगे हम. बट वॉट वी विल टॉक अबाउट इज नेक्स्ट मैच वी आर गोइंग टू फेस PSG, पारिस सैन जर्मन. द लेवल ऑफ फुटबॉल दे आर प्लेइंग, मैं PSG को खेलता देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि क्या कमी है इस चीज में, इस टीम में क्या कमी है. दे आर प्रेसिंग, प्रेसिंग इज गुड, पासिंग, पासिंग इज गुड, कंट्रोल, कंट्रोल इज गुड, विंग पे पेस वो है, फुल बैक्स ओवरलैप मारते हैं वो है, फुल बैक्स अच्छा खेल रहे, डिफेंडर्स अच्छा खेल रहे, अटैकर्स अच्छा खेल रहे, गोल कीपर अच्छा खेल रहे. क्या क्या कमी है अभी इस टीम में. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस टीम. बायर्न को पछाड़ा है जब वो 9 मैन डाउन थे, पाचो और लुकास हर्नांडिस दोनों को रेड कार्ड मिल गया था, बट स्टिल दे प्लेड. मैं सोचता हूँ साला इनको कैसे रोकने का. देयर इज नो वे अकॉर्डिंग टू मी. नाउ ज़ाबी अलोंसो ही कैन फाइंड अ वे ऑनेस्टली स्पीकिंग. एंड ऐसा नहीं PSG नहीं हारी है, बोटाफिगो से हार गई थी यार PSG. सो ही दे कैन, एंड मोस्ट ऑफ चांसेस है कि हकीमी नहीं खेलेगा क्योंकि ही वॉज अ बिट इंजर्ड. विलियम पाचो नहीं है ना, लुकास हर्नांडिस नहीं है, सो दे हैव टू गो विद मे बी मार्किनियोस. मार्किनियोस एक ओनली डिफेंडर बचा है उनके पास. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट होप के मैड्रिड जीत जाए. एंड एंड मुझे लगता है कि PSG जीत जाएगी. एज अ मैड्रिड फैन आई एम सेइंग दिस, बट इट ऑल डिपेंड्स कि उस दिन प्लेयर्स कैसे खेल रहे हैं. अगर उस दिन प्लेयर्स पूरे डेडिकेशन से खेल रहे, मैड्रिड के मिस्टेक नहीं कर रहे, एक एक सिर्फ डर है मुझे कि डीन हॉयसन नहीं है. अगर डीन हॉयसन होता मुझे डर इतना नहीं होता, बट वो नहीं है. राहुल असेंसियो रेकलेस डिफेंडिंग करता है साला, किधर भी पैर पता नहीं क्या हो गया उसको. कार्लो दादा जब से गए तो बेचारा थोड़ा सा डिप्रेशन में आ गया ऐसा लग रहा है. बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट. आई होप अच्छा खेले. मेरे हिसाब से जो एक ही चीज करनी चाहिए इनको कि उनके जो फुल बैक्स है उनको ओवरलैप करने से रोको, उनके फुल बैक्स को पकड़ लो. अगर नूनो मेंडिस, अफरक हकीमी रुक गए, देयर इज नथिंग दे कैन डू बिकॉज उनकी जो गेम है वो फुल बैक्स, अटैकर्स और मिडफील्डर से ज्यादा उनके फुल बैक्स चलाते हैं. जब तुम्हारा राइट बैक स्ट्राइकर पोजीशन में जा रहा है, तुम्हारा स्ट्राइकर राइट विंग में खेल रहा है, तुम्हारा राइट विंग मिडफील्ड में खेल रहा है, तुम्हारा मिडफील्ड वाला प्लेयर विंग पे खेल रहा है, तो कैसे रोकोगे तुम. देखो क्वारा स्केलिया लेफ्ट विंग खेल सकता है, राइट विंग खेल सकता है, स्ट्राइकर खेल सकता है. डेजरी डुए स्ट्राइकर, राइट विंग, लेफ्ट विंग तीनों. बारकोला स्ट्राइकर, राइट विंग, लेफ्ट विंग तीनों. डेम्बेले स्ट्राइकर, राइट विंग, लेफ्ट विंग तीनों. कैसे रोकोगे. कौन कहाँ जाएगा किसको पता. बॉल लेके डेम्बेले लेफ्ट विंग पे भाग रहा हो, साला राइट विंग पे भाग जाएगा वो. यू कैन नॉट जज, पता ही नहीं चलेगा क्योंकि उनकी पोजिशनिंग ही इतनी बेहतर है, वो कहीं से कहीं भी निकल जा सकते. तो अगेन ये वो वाली मैच है मैड्रिड और सिटी की हुई थी मुझे याद है, जहाँ पे मैड्रिड के जीतने के चांसेस बहुत कम थे, बट आई डोंट नो समहाउ दे वॉन. रॉड्रिगो की वजह से, राइट, बेंजिमा की वो पेनल्टी की वजह से. तो अगेन चीज वही है, हाउ दे प्ले, किस हिसाब के खेलेंगे वो लोग. बट आई होप मैड्रिड जीत जाए ऑब्वियसली. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. एंड एक और वीडियो इसके बाद आने वाली है. इट इज अबाउट द बेस्ट, वन ऑफ माई फेवरेट मिडफील्डर्स. आ जाएगी वो वीडियो, तो वेट करना उसके लिए. और कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी लगी वीडियो, और कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं जो आप लोग सजेस्ट करोगे वो भी बताना. सो तब तक के लिए गुड बाय.